जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने 2 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जहां पर आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बहुत सारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इसके अलावा आप अर्थशास्त्र, पर्यावरण, भारत के हर एक पहलुओं पे यहां पे चर्चा करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज पे चर्चा करते हैं, जो आपके रेलवे, एसएससी और इसके अलावा बहुत सारे स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आते हैं और आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। ये लेक्चर पूरी तरीके से बाइलिंगुअल है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए क्लास फायदेमंद होने वाली है। तो सभी को राम राम। सुबह की जो जय श्री राम वाली क्लास है आप सभी के लिए 6 बजे सुबह आपको रोज जुड़ना है, मेरे साथ कनेक्ट होना है इस बेहतरीन से अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो काफी ज्यादा चर्चा में रही, कल आपने पूरा दिन यही न्यूज सुना होगा, तो मैं आपको पूरा सार बताता हूं, क्या कैसे कब हुआ, सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के किस सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है? विच सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान हैज डाइड इन द अटैक ऑफ इजराइल एंड अमेरिका? तो देखिए, अयातुल्लाह अली खमेनी। मैंने पिछले बार भी आपको ईरान इजराइल के अटैक के बारे में बताया था। पिछले 1 से 2 साल में आप देखेंगे कि लगातार ये अटैक हो रहा था। ईरान कभी इजराइल पर अटैक कर रहा था, इजराइल कभी ईरान पर अटैक कर रहा था, और ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन दोस्तों, इनका जो प्राइम टारगेट था वो टारगेट था अयातुल्लाह अली खमेनी। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वार्निंग दी थी कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखेगा तो हम उस पर अटैक करेंगे, और अमेरिका ने जो बोला वो किया। अभी अगर आप मिड ईस्ट की सिचुएशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा इनस्टेबल हो गई है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई भी करी, जिसमें 8 अपने पड़ोसी मुल्कों पे भी हमला किया। मैप में आपको दिखाऊंगा, और वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। चूंकि वहां पे हमला इसलिए किया ईरान ने, क्योंकि वहां पे अमेरिका का बेस है, अमेरिका के अड्डे हैं, अमेरिका के सैनिक हैं। तो अभी अमेरिका को अगर आप देखें तो अमेरिका के सैनिक लगभग गल्फ कंट्रीज में हैं, और अमेरिका वहां से इनडायरेक्ट कंट्रोल करता है। ठीक है, तो अमेरिका अभी सच में दादा बना हुआ। कुछ दिनों पहले आपने वेनेजुएला में भी ये घटना देखी थी, जहां पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया गया था। ठीक है, तो यहां पे बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, और अयातुल्लाह अली खमेनी, ये मेरे पीछे आप यहां पे इनकी तस्वीर देख रहे हैं, अब ये नहीं रहे। ठीक है, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी की मौत हो चुकी है, and has been killed in an attack by Israel and the United States। तो ईरानी जो स्टेट मीडिया है और व्हाइट हाउस है, दोनों ने इस खबर की पूरी तरीके से कंफर्मेशन करी, पुष्टि करी। कल आपने देखा भी था। यह हमला कब हुआ? यह अटैक हुआ 28 फरवरी 2026, फरवरी के आखिरी दिन, और यह सस्पेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, वहां पर एक परिसर है, वहां पे कंपाउंड कैंपस था खमेनी का, उसी को टारगेट बनाया गया। इनको पहले से वहां पे लोकेशन पता है। अब देखिए, अमेरिका को देखें आप, तो अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर उसको हर इंसान की लोकेशन पता है। तो उसको लोकेशन पता थी, वहीं पे उसने टारगेट किया। खमेनी 86 ईयर्स के थे। 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता के रूप में सत्ता में काबिज थे। भारत में अभी देखा जाए तो कल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो मुस्लिम समर्थक हैं, उन्होंने साफ साफ सपोर्ट किया है। हालांकि जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था तो ईरान हमारा कहीं ना कहीं कुछ अच्छा दोस्त भी था, ये दोस्त भी थे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान को हमेशा खदेड़ता रहा है, भारत के पक्ष में वोटिंग करता रहा है ईरान। अब भारत की क्या राय है, भारत कैसी राजनीति करता है, भारत कैसी डिप्लोमेसी करता है? भारत की बात करें तो भारत एक न्यूट्रल देश है, जो ना तो ईरान की तरफ बोलेगा ना तो इसराइल की तरफ बोलेगा। हाल ही में 2 दिनों की यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए भी थे, आपने देखा है, और ठीक 1 दिन के बाद ये हमला हुआ है। अभी हमें ईरान से अपने भारतीय छात्रों को निकालना भी है, और आसपास लगभग गल्फ कंट्रीज में 1 करोड़ हमारे भारतीय हैं जो पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं या अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अब ईरान की लोकेशन को देख लें। अभी देखिए ईरान क्या जवाब देगा, उसके बारे में मैं आपको करंट अफेयर में पूरा समझा दूंगा। अभी टाइम है, आपको मैं रेगुलर अपडेट देता रहूंगा, आप बस रोज फॉलो करते रहें। अभी देखिए ईरान की लोकेशन को हम समझते हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूं। ठीक है, तो आप यहां पे पहले वर्ल्ड मैप में देखो कि ईरान की लोकेशन क्या है।
तो ये यहाँ पे ईरान है, ये आपको रेड कलर में दिख रहा है। अच्छा, भारत को क्या नुकसान होगा? आज आप देखेंगे कि शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, गोल्ड और चांदी के प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है। अब भारत में महंगाई बढ़ेगी। देखो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है यहां पर आप देखो, ईरान की मैप को देखो आप, तो ऊपर आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, 3 पड़ोसी देश आपने देखे। आप इधर देखें तो ईरान के ऊपर कैस्पियन सी है। ये मैप को ध्यान से देखो क्योंकि चर्चा में है, तो डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये है पर्शियन गल्फ, ठीक है। आप ईरान की इधर देखें तो इराक है, इधर अजरबैजान है, आर्मेनिया है, और इधर आप देखिए कुवैत है, सऊदी अरब है, ये कतर है। यहां पर भी ईरान ने 8 देशों पे हमला किया है, अपने पड़ोसी देशों पे हमला किया है ईरान ने। और क्योंकि अमेरिका का यहां पे अड्डा है, सैन्य अड्डा है। आप यहां पर देखेंगे तो ये इस जगह को बोलते स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो भारत का जो ऑयल आता है वो इस जगह से आता है, और इस जगह से पहुंचते हुए ये स्ट्रेट हॉर्मोज से भारत में पहुंचता है। अब ये रास्ता यहां पे ईरान ने बंद कर दिया है, तो भारत को कहां से तेल मिलेगा? तो भारत की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। जब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हैं तो देश में महंगाई भी बढ़ती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। तो भारत में इसका असर देखने को आपको जल्द ही मिलेगा। जो मैं आपको कह रहा हूं वो बदलता हुआ देखने को मिलेगा। तो हम बात करें 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था, और ईरान की कैपिटल तेहरान है, और लोकेशन तो हमने बात किया है। वर्तमान प्रेसिडेंट मसूद पेशेकियान है, और ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। हम बात करें तो हाल ही में बहुत सारे निधन हुए हैं। मार्क टली फेमस जर्नलिस्ट थे, हमारे बीच पे नहीं रहे। अजीत पवार का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, इनका निधन हो गया है। इनकी वाइफ का नाम क्या है जो हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी, मुझे बताएं। अनंत सुब्बा राव ट्रेड यूनियन लीडर थे। इलियास पाशा फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर थे, जिनका निधन हो गया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे अति महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साड़ंद में किस कंपनी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये टेस्ट, पैकेजिंग और ये असेंबली सब कुछ एक जगह हो रही है। तो ये साड़ंद गुजरात में है। तो यहां पर देखिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी यहां पर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग ये सारी फैसिलिटी साड़ंद में होगी, ठीक है। तो आप यहां पर देखें, यहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अभी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हैं ये उनके बड़े अधिकारी, हमारे रेलवे मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर, और यहां पे गुजरात के सीएम यहां पे बगल में खड़े हुए हैं। तो गुजरात के साड़ंद अहमदाबाद जिले में आता है, वहां पे माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वहां पे सेमीकंडक्टर की असेंबली वहां पे जोड़ा जाएगा, वहां पे उसकी टेस्टिंग होगी, वहां पे उसकी पैकेजिंग होगी, सारी चीजें एक ही जगह पे होंगी। और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है तो भारत के पास सेमीकंडक्टर की यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर लगता है, ठीक है। तो साड़ंद ATMP सुविधा से भारत में निर्मित पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट अभी शुरू हो गया है। और जब भारत बनाएगा तो भारत की घरेलू जरूरत तो पूरी होगी, और भारत दूसरे देशों को भी बेचेगा। जैसे अभी चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में आगे है, तो हमारा भारत तभी GDP में आगे बढ़ेगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी खुद का सब कुछ होगा। तो ये परियोजना का जो शिलान्यास है सितंबर 2023 में स्टार्ट हो गया था। इस प्लांट में 22,516 करोड़ रुपए का कॉस्ट आ रहा है। ये भारत का ऐसा फैसिलिटी सेंटर है जहां पे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ये माना जा रहा है। सेमीकंडक्टर की बात आई है, सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो आपने बहुत सारी चिप्स देखी होंगी, है ना, जो आपके कंप्यूटर में लगी होती हैं, फ्रिज में लगी होती हैं, AC में लगी होती हैं, आपके टीवी में लगी होती हैं। तो उसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसमें कंडक्टिविटी भी होती है और ये इंसुलेटर की तरह भी काम करता है, यानी कुचालक भी होता है और चालक दोनों होता है, इसीलिए इसको अर्धचालक बोलते हैं, ठीक है। तो जब इस पे डोपिंग की जाती है,
इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, प्रोसेस किया जाता है, क्रिस्टल संरचना में अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो ये कंडक्टिंग करने लगता है, कंडक्शन करने लगता है। ठीक है, तो कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल फोन, एलईडी, सोलर सेल, इन सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। हम बात करेंगे तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड है, और बात करेंगे रणजी ट्रॉफी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी घरेलू ट्रॉफी क्रिकेट ट्रॉफी रणजी ट्रॉफी है। तो जम्मू कश्मीर ने इतिहास रचा, इसलिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, एंड इट हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। फाइनल मुकाबला कहां पे? कर्नाटक के खिलाफ खेला गया, हब्बली कर्नाटक में ही खेला गया है। तो कर्नाटक के खिलाफ था, यह भी पूछा जा सकता है। तो जम्मू कश्मीर ने पहली पारी में, पहली इनिंग में 584 रन बनाए। कर्नाटक 293 पे ऑल आउट हो गई थी, और 291 रन की विशाल पारी की इनको पहले बढ़त मिल गई। फिर मैच ड्रॉ भी हुआ, लेकिन जब मैच ड्रॉ होता है तो नियम कहता है कि जो पहली इनिंग में बढ़त बढ़ाता है वही विजेता होता है। तो जम्मू कश्मीर ने पहली इनिंग में काफी बड़ा बढ़त बना लिया था, इसलिए उसको यहां पे विजेता डिक्लेयर किया। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज आकिब नबी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जम्मू कश्मीर के प्लेयर। तो रणजी ट्रॉफी 1934 में स्टार्ट हुई है, और मोस्ट प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट कंपटीशन है। और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, ये है महाराजा रणजीत सिंह जी। इन्हीं के सम्मान पर ये नामकरण रखा गया है। ये इंग्लैंड गए थे, एंड ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया इन इंग्लैंड। तो जो रणजी होता है वो 4 दिनों तक चलता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा विनर कौन सी टीम रही है, तो मुंबई विनर रही है। 42 टाइम्स मुंबई ने यहां पर रणजी ट्रॉफी को जीता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राजस्थान के सीएम है भजन लाल शर्मा। इन्होंने किस शहर का हाल ही में नाम बदल के आबू राज कर दिया है? तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने किस सिटी का नाम बदला है? तो माउंट आबू का नाम बदल गया है। अब माउंट आबू कहा जाएगा आबू राज। ठीक है, तो राजस्थान के सीएम मेरे पीछे देख रहे हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने कहा है कि स्टेट की कल्चरल हेरिटेज को देखते हुए हम सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देंगे, हम 3 शहरों का नाम बदल रहे हैं। तो माउंट आबू अब आबू राज होगा, और कामानडींग जो कि कामवन कहलाएगा, और जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में है, अब इसे यज्ञपुर कहा जाएगा। तो हाल ही में बहुत सारे नाम बदले गए हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो केरल अब केरलम हो गया है। फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी अब विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी हो गई है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में है, अब इसे छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन जाना जाएगा। नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह हो गया लोकनीति डीबी पाटिल हवाई अड्डा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, अब इसे अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कहा जाता है। जलालाबाद जो कि यूपी में है, अब इसे परशुरामपुरी कहा जाता है। तो एक 10 मिनट का मैं स्पेशल वीडियो भी दूंगा आपको, और भी बहुत सारे बदले हुए नाम मैं कवर करा दूंगा। कल मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पे मैंने 100 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कवर किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, उसमें मैंने सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं। एसएससी रेलवे हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको जरूर देख लेना। खैरथल तिजारा जिला राजस्थान में भतृहरि नगर हो गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान अब हो गया है सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला बाल विकास संस्थान। इस्लामपुर महाराष्ट्र में है, अब ईश्वरपुर के नाम से जाना जाएगा। कार्नेक ब्रिज मुंबई में अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, 28 फरवरी 2026 को 8 चीते लाए गए हैं। तो 8 चीते किस देश से लाए गए हैं? तो 8 चीते बोत्सवाना से लाए गए, जहां से पहले से लाए गए थे। अब भारत में चीतों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले बहुत सारे चीतों का जन्म भी भारत में हुआ है। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने इतनी मेहनत करी है, उस पर हम धीरे धीरे सफल हो रहे हैं, क्योंकि 1952 में हम तब से लेके कुछ वर्षों पहले तक यहां पर चीते लगभग खत्म हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे चीतों की पॉपुलेशन फिर से भारत में दिखने लगी है। तो 28 फरवरी 2026 को बोत्सवाना से 8 चीते भारत लाए गए, और एमपी का कूनो नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा, वहां पर इनको ड्रॉप किया गया, वहां पर इनको रिलीज किया गया। तो इसमें 6 मादा हैं
और 2 नर चीते शामिल हैं जो कि बोत्सवाना से लाए गए हैं। तो पहले इनको ग्वालियर एयरबेस पे उतारा गया है और फिर हेलीकॉप्टर से कूनो पहुंचा दिया गया। अब भारत में चीतों की संख्या 46 हो गई है, ठीक है। तो 38 मैंने पहले बताई थी, 8 और आ गए हैं। तो चीतों का तीसरा बैच है जो कि नमीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते भारत अभी लाए गए, फिर से अभी चीते लाए गए हैं। तो 1952 में ऑफिशियली हमने डिक्लेयर किया था कि हमारे पास चीतों की संख्या बिल्कुल भी नहीं है और हमने इस पर लगातार काम किया ताकि चीतों के बारे में हमारा देश भी जाने, हमारे देश के नागरिक भी जाने। 2022 में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर पे नमीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे और उनको कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया गया था, ठीक है। इसके बाद साउथ अफ्रीका बोत्सवाना से भी बहुत सारे चीते लाए गए। अब 46 चीते हो गए हैं भारत में। हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। काफी अच्छा प्रश्न है, एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रश्न है और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत से प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया गया है? फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन। तो अभी आपने स्वच्छ भारत देखा जहां पे सफाई पे बहुत सारे शहरों ने भाग लिया और उसका असर देखने को भी मिला है। अब इसी तर्ज पर यहां पे उन सिटीज की भी रैंकिंग होगी जो कि प्रदूषण को कम करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए काम करेंगी। तो इस अवार्ड का नाम है जीरो प्राइस। क्या नाम है इसका? जीरो प्राइस नाम है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भारत में जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए पहला आउटकम बेस्ड एनवायरमेंटल अवार्ड जीरो प्राइस स्टार्ट किया है। यह देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार होगा, ठीक है। तो इस पुरस्कार में एयर में जो प्रदूषण होता है, वाटर में जो प्रदूषण होता है और लैंड में जो प्रदूषण होता है उसका पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, मेजर किया जाएगा कितना प्रदूषण है। ऐसे इसको डिजाइन किया गया है ताकि हमें पता चल सके कि प्रदूषण को हमें किस लेवल तक कम करना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखो, मेरे पीछे देख पा रहे हैं भूपेंद्र यादव जी हैं जो कि पर्यावरण मिनिस्टर है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो पुरस्कार में 5 करोड़ का पुरस्कार है। इसमें 3 कैटेगरी हैं। तो पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन और तीसरा है आप यहां पे लैंड एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है। तो 5 करोड़ का पुरस्कार 3 कैटेगरियों में दिया जाएगा, ठीक है। और हर एक कैटेगरी में हम बात करेंगे 5 करोड़ का फंड है, सब कैटेगरी में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और भी कुछ सब पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मेरे साथियों, आप सभी को पता है कि होली आने वाली है और इसी अवसर पर हम आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी लेके आए हैं। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने कॉम्बो पैक पे एनरोल किया है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्यारे साथियों, जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स की बुक तो आप सभी को मिल गई थी। आज आपको फरवरी महीने की भी मिल जाएगी। तो जिन्होंने कॉम्बो पैक पे एनरोल किया तो उनको दोबारा से पैकेज लेना नहीं है, क्योंकि उनको हर महीने जनवरी से लेके दिसंबर तक अपडेटेड ई बुक मिलती ही रहेगी, टेस्ट मिलता ही रहेगा, ठीक है। समझ गए आप? तो फालतू में आप अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो नया बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, जो इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहता है। तो आप स्टडी केयर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी तो आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। हर दिन की, किसी भी महीने की पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप। ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, कल जो मैंने क्लास ली थी, और मैराथन ई बुक, आपको बहुत सारी स्टैटिक जीके बुक, हाफ ईयरली, ईयरली ई बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो 18,000 जीके जीएस के प्रश्नों की टेस्ट सीरीज है, 12 महीने का मंथली टेस्ट है। आप प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो यहां पर आपको 2026 का 12 महीने का हिंदी मीडियम का करंट अफेयर्स का पैकेज मिलेगा। इसके साथ इंग्लिश वालों के लिए अलग व्यवस्था है। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स की ई बुक के साथ टेस्ट भी लेते हैं, तो वो भी है। और सबसे खास बात है कि होली चल रही है तो 70% तक का ऑफ आपको मिल रहा है। आप होली 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 200 रुपए तक का 70% तक का ऑफ मिल रहा है, ठीक है। ये मौका जाने मत दीजिए। ई बुक के साथ टेस्ट और 18,000 जीके जीएस प्रश्न भी हैं। तो आज फरवरी भी आपको मिल जाएगी आपके कॉम्बो पैक में ही। तो होली 200 कूपन कोड का यूज करिएगा। 2025 में जिनको पिछले साल का भी करंट अफेयर चाहिए वो भी ले सकते हैं। और विशेष बात है कि अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में सब कुछ शामिल है। और आप सोचो कि
मतलब 1000+ वीडियोस विथ बेस्ट क्वालिटी 399 में आपको मिल रहा है। इंडिया का बेस्ट क्वालिटी का जीएस बैच है विथ मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। होली 900 कूपन कोड का यूज करना, 3 साल की वैलिडिटी भी है। इसमें मिलेगा 18,000 जीके जीएस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज फ्री, 2026-25 2 साल का करंट अफेयर टेस्ट फ्री, 2026-25 की मंथली बुक, ये सारा पैकेज इसके साथ फ्री है। ठीक है, तो आप वहीं पे प्रीमियम कोर्सेस में अर्जुन जीएस होगा, यहाँ पे आप देखोगे प्रीमियम कोर्सेस में, तो यहीं पे अर्जुन जीएस भी होगा, वहीं पे होगा, वहां पे एनरोल कर लेना, टॉप में ही होगा। आप टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे ज्वाइन हो जाना। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे। हम बात करेंगे आप सभी के अभी माइंड हेल्थ की, जो कि थोड़ा सा अजीब है। मैं आप सभी को कहूंगा कि सुबह उठते ही आप सभी रनिंग करें, योगा करें, जिम करें, कुछ तो करें, और शाम में भी आधे घंटे टाइम दें। आप फिट रहेंगे तभी हिट रहेंगे। ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट अभी आई है, भारत के युवा वयस्क मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर है। तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट में हमारे जो युवा हैं वो 60वें नंबर पे हैं। इवन हमसे जो 55 साल के लोग ज्यादा एबव है, उनका माइंड हेल्थ ज्यादा अच्छा है। तो एक इंटरनेट में सर्वे किया गया, उससे पता चला कि नए नए जो युवा हैं उनका मानसिक हेल्थ एकदम डैमेज है। हम 60वें स्थान पे आते हैं। तो ग्लोबल माइंड हेल्थ रिपोर्ट सैपियंस लैब के द्वारा जारी करी गई है। भारत के जो युवा वयस्क हैं जिनकी उम्र 18 से 34 साल की है, ठीक है, उस कैटेगरी में दुनिया के 84 देशों में हमारा स्थान 60 प्लेस पर आता है। मतलब बहुत बुरा। और आपको पता भी है, रिलेशनशिप प्रेशर, करियर प्रेशर है ना, करियर भी इसी में बनाना है, पैसा भी इसी में बनाना है, फैमिली को भी देखना है, मोबाइल भी चलाना है, बहुत सारा स्ट्रेस भी लेना है, सब कुछ एक साथ हो रहा है हमारे साथ। तो माइंड हेल्थ रिपोर्ट, जिसे MHQ कहते हैं, माइंड हेल्थ कोटेंट भी कहते हैं, तो भारतीय युवाओं का औसत स्कोर केवल 33 दर्ज किया गया, जो बताता है कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्ट्रेस्ड है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। हमारी हेल्थ की, माइंड हेल्थ की पूरी मतलब बैंड बजी हुई है। कैसे सुधरेगा? मेडिटेशन करके, दौड़ करके, पानी पी करके, मेडिटेशन कर, देखो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। और जो 55 साल से ज्यादा आयु के हैं उनका मानसिक स्कोर हमसे बेहतर है, तो वे 96 के MHQ स्कोर के साथ दुनिया पे 49 प्लेस पर है। हमारा स्कोर 33 है, इनका 96 है ना, काफी बेहतर है हमसे। तो मानसिक गिरावट के कुछ कारण हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो पहला है, बहुत पारिवारिक रिश्ते कमजोर हैं। आजकल आपने भी परसों ही न्यूज देखी होगी कि एक बच्चे को जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा था, तो उसने पिता को ही उड़ा दिया और उसको काट करके ड्रम में डाल दिया। तो पारिवारिक रिश्ते कमजोर हो गए हैं। स्मार्टफोन का जल्दी यूज करना, बार बार यूज करना, अल्ट्रा प्रोसेस जंक फूड खाना और नशीले पदार्थों का सेवन करना, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। रिलेशनशिप तो है भी इस समय। तो इसकी वजह से, ये सारी की वजह से हमारी माइंड हेल्थ बहुत खराब है। हम बात करें तो 18 से 34 साल में जो राष्ट्र है घाना, यहाँ पर घाना का देखिए, और 55+ देशों में इनकी रैंक 3 है, और दूसरे नंबर पे नाइजीरिया 55+ देशों में 10 है। तो डिफरेंस है। तो ये 1834 में इनका स्कोर है और 55+ देशों वालों का स्कोर अलग है। तो ये अंतर बताया गया है 48, 49, 44, 45, 46। तो इस प्रकार से थर्ड नंबर पे यानी घाना के लोगों का सबसे ज्यादा बैंड बजी हुई है, आप ऐसा समझिए, है ना। घाना में औसत स्कोर 48 है, फिर यहां पर देखिए 49 है स्कोर, है ना। दोनों का अंतर बता रहा हूं, 1834, 55, है ना। तो ये रिपोर्ट यहाँ पे बताती है कि पहले नंबर पे घाना, दूसरे पे नाइजीरिया, तीसरे पे केन्या, फिर जिम्बाब्वे, फिर तंजानिया, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेडल टैली में पहला स्थान हाल ही में किसने हासिल किया है, ठीक है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपको बता दूं जम्मू कश्मीर लद्दाख में होते हैं। इंडियन आर्मी ने अभी मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में होता है, और जहां पे बर्फ वाली ठंडी वाली प्लेस होती है वहीं पर होता है। तो कंपटीशन गुलमर्ग और लेह में ऑर्गेनाइज किया गया था। इस बार इसका 6th एडिशन था। तो विंटर खेलों को बढ़ावा देना इसका मकसद है, नाम से स्पष्ट है, ठीक है। और अभी हाल ही में आपको मैंने शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में बताया जो इटली में हुआ था, जिसमें नॉर्वे फर्स्ट बना था। मैंने आपको परसों पढ़ाया भी है। तो हमारी भारतीय सेना ने 9 गोल्ड जीते, टोटल 23 मेडल जीते हैं। हिमाचल प्रदेश ने 6 गोल्ड के साथ 14 मेडल जीते हैं।
हरियाणा ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, महाराष्ट्र ने 12 मेडल, लद्दाख ने 13 मेडल, ये मेडल टैली है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने ईरान के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत एक संयुक्त सैन्य अभियान अमेरिका के साथ स्टार्ट किया था, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन लॉयन रोड्स। ऑपरेशन लॉयन रोड्स नाम है, काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर का यहां पे डेथ हुआ है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू ने ईरान के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया था। इजराइल अमेरिका का दोनों का ये ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन था, ठीक है। ये एक वीडियो मैसेज के द्वारा ये बताया गया, वीडियो संदेश दिया गया नेतान्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ईरान से मौजूदा खतरे से निपटने के लिए कार्रवाई करी गई। इजराइल अमेरिका ने यहाँ पर ईरान पर हमले किए हैं। अब पश्चिम एशिया में इस तनाव बहुत तेजी से बढ़ भी गया है। अपडेट्स में देता रहूंगा आपको, ट्रेंडिंग वीडियोस और न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताता रहूंगा। एचपीवी टीका अभियान का शुभारंभ ये कहां पे हुआ है आपको बताना है। तो एचपीवी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैं समझाता हूं। तो राजस्थान में जगह अजमेर है जहां पे एचपीवी यहां पे स्टार्ट हुआ है। तो पीएम मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 साल की आयु की जो बालिकाएं हैं उसमें एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुरू किया, जिसे कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। देखो आजकल सर्वाइकल कैंसर, ग्रीवा कैंसर जो महिलाओं, स्त्रियों के, बालिकाओं के जो रिप्रोडक्टिव एरिया होता है वहां पर होता है। ये इस प्रकार से जो प्रजनन तंत्र होता है महिलाओं का, यहां पर सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, ठीक है। बच्चादानी कैंसर भी कहते हैं। तो महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चादानी कैंसर ये बहुत लगभग आम होता जा रहा है। तो इससे बचाना है, तो इससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन अभियान स्टार्ट किया गया है। तो सर्वाइकल कैंसर को रोकना है, ठीक है। तो इसमें 5 बालिकाओं को एचपीवी का टीका लगा करके इसकी शुरुआत करी गई है। गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में होने वाला कैंसर से रोकना है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य रूप से जो है देखा जाए तो ह्यूमन पेपिलोमा संक्रमण के कारण होता है। देखिए अगर हम बात करें तो महिलाओं में जो कैंसर होता है, तो मैंने आपको बताया, पुरुषों में जो कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर होता है। इसके अलावा ब्लड कैंसर कॉमन होता है दोनों में। तो चलिए बात करेंगे हम ट्रिपल आर की, जहां पे जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवाइज करते हैं। तो आप सभी के सामने 23 क्वेश्चन आएंगे, तो आप सभी का टेस्ट होगा। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। तो जनवरी में जो आपने करंट अफेयर पढ़ा था उसका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में किसे मिला है? तो सीता अशोक शेल्के को यह अवार्ड दिया गया। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। कीर्तिदा मेकानी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो कीर्तिदा मेकानी एनवायरमेंटलिस्ट थी, पर्यावरण से जुड़ी थी, इनका निधन हो चुका है। 2026 पे टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 131 पद्म पुरस्कार दिए गए। 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन तैनात किया है? तो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया है। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा रिपब्लिक डे मनाया है? तो 77वां रिपब्लिक डे मनाया है, ध्यान में रखिएगा। ओडिशा ने संबलपुर में किस कंपनी के प्लांट में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम उत्पाद इकाई का उद्घाटन किया है? हिंडाल्को में, ठीक है। किस देश ने ऑफिशियल रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा करी है? तो अमेरिका यहां से अलग हो चुका है। गणतंत्र दिवस 2026 पे अशोक चक्र से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो यूपी के शुभांशु शुक्ला। शांति काल के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ है? तो 27 जनवरी को हुआ। इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। जम्मू कश्मीर के 10,500 फीट ऊंचा एक चतरगला दर्रा है, उस पर साहसिक उच्च ऊंचाई हवाई क्षेत्र में किस संगठन ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है? तो बीआरओ ने यहाँ पे इसे अंजाम दिया है। प्यारे साथियों, 28 फरवरी की महत्वपूर्ण, कल तो मैंने वीकली पढ़ाया था, सैटरडे को जो आपने करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं और देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं।
देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से पहली बार उड़ान भरी है? तो HAL प्रचंड से इन्होंने उड़ान भरी है। यूपी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर किस देश के यामानाशी प्रांत के साथ MOU साइन किया है? तो जापान के साथ यहां पे MOU साइन किया। भारतीय रेलवे ने सुधार के तहत रेल टेक पोर्टल ERCT सिस्टम किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव, भारत के रेलवे मिनिस्टर। मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य में हुई है? तो मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में पंजाब में हुई है। तरामचू ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो सिक्किम में इसका उद्घाटन किया गया। आप सभी कमेंट बॉक्स पे आंसर बताते चलिए। पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी डिस्टरबेंस चल रहा है। हाल ही में किस देश पे भारत का UPI शुरू करने की घोषणा करी है? तो इजराइल ने UPI शुरू करने की घोषणा करी है। CM श्री स्कूल किस राज्य में शुरू किए जाएंगे? तो हरियाणा में PM श्री के तर्ज पे CM श्री स्टार्ट किए गए हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक रेयर दुर्लभ रमियू बतख देखी गई है? काजीरंगा में देखी गई, असम में। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? तेलंगाना में साइबर जो हमले होते हैं उसके खिलाफ। दोस्तों, अब हम जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आए हैं SSC में, आइए देखते हैं। मेघालय का शाद मस्तीय या विजय नृत्य किस जनजाति का प्रमुख प्राचीन युद्ध नृत्य है? तो खासी जनजाति से मनाती है। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कब? बैसाख में मनाते हैं। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव जी की जयंती भारतीय चंद्रमा की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, तो कार्तिक में मनाई जाती है। ठीक है, आज का सवाल है, PM नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में किस कंपनी की सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? आपको बताना कमेंट बॉक्स पर। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही है, पहचान करना ये तस्वीर किस व्यक्ति की है, ये किस लिए जाने जाते हैं, कमेंट बॉक्स पे बताना है। प्यारे साथियों, होली का विशेष लाभ आप उठाएं ऑफर का, और आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको रेगुलर महत्वपूर्ण PDF मिलता रहता है। और हम बात करेंगे यहां पर आपके एप्लीकेशन की, तो आप सभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे स्टडी कर, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध कराया गया है। आज की PDF आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप ई-बुक्स पे जाएंगे तो टॉपिक वाइज ई-बुक, स्टैटिक GK बुक, मैराथन ई-बुक, आज फरवरी की ई-बुक हिंदी इंग्लिश मीडियम में जिन्होंने कॉम्बो पैक में ऑलरेडी एनरोल्ड किया है तो उनको परचेस करने की जरूरत नहीं है। जिनको कॉम्बो पैक लेना है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं इस पैकेज के साथ। टेस्ट सीरीज है 18,000 GK GS प्रश्नों की, 12 महीने का मंथली टेस्ट है। प्रीमियम कोर्सेस में 2026 की 12 महीने की हिंदी मीडियम करंट अफेयर है और कॉम्बो करंट अफेयर है और टेस्ट भी है। कॉम्बो करंट अफेयर है, टेस्ट भी हिंदी इंग्लिश मीडियम में, ई-बुक भी 18,000 GK GS प्रश्नों का। तो 70% तक का ऑफ है, होली का स्पेशल ऑफर चल रहा है। तो आप होली 200 कूपन कोड का इस्तेमाल करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। 2025 की भी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। आप सभी यहाँ पे अर्जुन GS फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे 1000+ वीडियोस आपको पढ़ने का मौका मिलता है और बहुत डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं आप कोई भी 11 विषय पढ़ सकते हैं। 399 में आपको ये ऑफर मिल रहा है, 3 साल की वैलिडिटी, होली 900 कूपन कोड यूज करेंगे। आप 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, इसी के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2 साल का मंथली टेस्ट भी फ्री है इसी पैकेज में। 2026-25 का मंथली करंट अफेयर्स का ई-बुक भी फ्री है, अर्जुन GS के साथ ही मिलेगा। तो आप प्रीमियम कोर्सेज पे जाएंगे और अर्जुन GS फाउंडेशन बैच पे जुड़िएगा। आपको इसका लाभ उठाना है तो उठा सकते हैं। और प्यारे साथियों, आप सभी ईयरली बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्टैटिक GK बुक, बहुत सारी हमारी GK की किताब है, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी बुक्स आपको हमारे GK GS ऑल सब्जेक्ट ई बुक सेक्शन में मिलेगी। टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। आपका इस चैनल और इस वीडियो के प्रति पॉजिटिव नेगेटिव जो भी फीडबैक है वो बताइए। आप सभी के जो सुझाव होंगे उसका सम्मान करेंगे और हम बेहतर करेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन के साथ। पढ़ते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।